हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर के जो डिफरेंस को यानी विधि शास्त्र को देखेंगे। और ये क्लास हिंदी स्टूडेंट्स यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्सों के लिए रखी गई है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, उन सभी के पास भैया बुक इन हिंदी में कहीं ना कहीं आपको अनुवादित मिलती है, दूसरी महंगी है और तीसरी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट बुक्स मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास पूरे के पूरे स्रोत नहीं है, पूरे की पूरी किताबें नहीं हैं, पूरे के पूरे एक तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो इंग्लिश मीडियम में यानी कि ओपनली सोर्स है, चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब ये समस्या को हम दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। भाई हम धीरे धीरे आपके सामने सारे टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको लेके आ रहे हैं और आपको धीरे धीरे करा रहे हैं, जितना हमारा ज्ञान है, जितना हमने सीखा है और कहीं ना कहीं हमें टीचर्स ने, हमारे सीनियर्स ने आपको बताने के लिए हकदार बनाया है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, यानी कि अमेरिकी यथार्थवादी की वृद्धि के कारण, यानी कि उसका रीज़न ऑफ ग्रोथ इन अमेरिकन रियलिज्म। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको लॉ की लैंग्वेज में चलो हिंदी में आ जाते हैं तो हिंदी में चीज़ें हैं अनुवादित। ठीक है, तो शब्दों का आगे पीछे या चीज़ों को आगे पीछे भी देखने को मिल सकता है, तो हमें उस चीज़ को भी बाईपास करते हुए निकलना है और उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करता है, यथार्थवादी में वृद्धि में निम्न कारण होते हैं, उसके वृद्धि के कारण यानी कि यथार्थवादी बता दिया था आपको, अमेरिकी यथार्थवादी की चीज़ें बता दी थी, कारण क्या है, क्या चीज़ है, और ये सब चीज़ें आपको मैंने करा दिया है। अब आता है यानी कि इसके वृद्धि के निम्न कारण है। तो सबसे पहला क्या है, अमेरिका यानी कि अमेरिकी संविधान में विधायक यानी कि विधायिका की विधेय शक्ति पर अनेक बनता, यानी कि जो जो एक तरह से बंधन लगाया यानी कि निर्बंधन लगाया जाता है, अतः संविधान का निर्वाचन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है और कहीं ना कहीं अधिनियमों को निरस्त करना और छूट जो होती है उसके द्वारा संविधान प्रतिकूल होता है। यानी कि इसका कहना है कि जो कहीं ना कहीं अतः संविधान निर्वाचन न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है और उन्हें ऐसे अधिनियम को निरस्त करने की छूट होती है जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी कि प्रतिकूल हो। ठीक है, तो ये बात कही गई है। पहला बात का है यथार्थवादियों, यानी कि यथार्थवादियों द्वारा न्यायाधीशों की विधि को में अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाए जाने का एक कारण यह भी है कि अमेरिकन विधि जो कहीं ना कहीं प्रणाली है वो इंग्लैंड की विधि प्रणाली की अपेक्षाकृत नवीनतम है। भाई आपने देखा होगा कि अमेरिका चाहे कोई भी देश हो, कहीं ना कहीं एक बार इंग्लैंड के कब्जे में तो रहा है, यानी कि गुलाम तो रहा है। अमेरिका भी तो कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ है, आपने सुना होगा कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। वह विधि में भी अभी भी परिपक्व नहीं है, यानी कि परिपक्वता नहीं आई है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये सब चीज़ें यथार्थवादी, रियलिज्म, ये सब चीज़ें आपको इस चीज़ से बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये कैसे कैसे है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, यानी कि तीसरा पॉइंट क्या है, अमेरिकी के विभिन्न राज्यों में कॉमन लॉ पद्धति प्रभावशाली होती है। और कॉमन लॉ पद्धति क्यों है भैया, 50 राज्य वाली कहानी है, वहाँ पर 50 राज्य है। फिर यानी कि हर राज्य की क्या है, अलग अलग नागरिकता। हमारे यहाँ क्या है, सिंगल नागरिकता, वहाँ पर क्या है, पहले राज्य की नागरिकता लो, फिर क्या है, पूरे देश की नागरिकता। ये वाला कानून भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रभावशाली होने के कारण ही न्यायाधीश की विधि निर्माण का दायित्व यानी कि पढ़ना संभाविक है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अमेरिकी यथार्थवादी और अमेरिकी कहीं ना कहीं जो कारण है, यानी कि उसके वृद्धि के जो कारण है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या है और किस तरह से लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।